अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बखैर आफ़ियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आ गई अपनी छत पे। अब आप लोग ये सोचने लगे होंगे ये क्यों कह रही है, ये तो अक्सर व बेशतर अपनी छत पे आती है। तो मैं आती हूँ लेकिन बहुत कम अपने व्लॉग को छत से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा ना कि आज मैं अपने व्लॉग को अपनी छत से बनाऊँगी, क्योंकि बाहर का व्यू जो है बहुत अच्छा है। और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, मौसम बहुत ठंडा है, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसीलिए ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं छत पे जाऊं। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अभी 6 बज रहा है, 6 AM हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये ठंडी हवा क्यों चल रही है। 5 या 6 के दरमियान ठंडी ठंडी हवा चलती है। लेकिन जैसे जैसे 7, 8, 9, 10 होने लगता है ना, वैसे वैसे गर्मी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बाहर निकलने के बाद ना जैसे बॉडी जो है पूरी, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि जम जाती है, और तो ठंड में जमती है, जिससे पूरी बॉडी भी ना चींटी काटने लगती है, चुन 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 करने लगती है। तो हम लोग इतना डर रहे हैं बाहर निकलने से कि इतनी ज़्यादा धूप है, कैसे बाहर जाए। अक्सर ऐसा होता है और हम घर में रहते हुए ये बात कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक और बात कहूँगी कि हम तो घर में रह रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमें बहुत धूप लग रही है। लेकिन जो लोग फुटपाथ पे रह के अपनी दुकान चला रहे हैं और जो ज़मीन में लेके बैठे रहते हैं, उनसे पूछिए उनका क्या हाल होता होगा। हम तो घर में फ़ैन में है ना, कूलर में है ना, लेकिन फिर भी हमें गर्मी लग रही है। फिर भी हम बार बार अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी कम भी नहीं हो रही, अल्लाह ताला बारिश कर दें। लेकिन वो जो फुटपाथ पे बैठे हैं वो भी तो किसी के बाप हैं ना। वो अपने बच्चों के खातिर ही, अपने बच्चों के पेट चलाने की खातिर ही बैठे हुए हैं। उनको कितनी गर्मी लगती होगी। उन्हें तो कहीं से भी बस यही है कि जो कुदरत की हवा आती होगी उनके लिए बहुत बड़ी नेमत होती होगी। उनको तो कहीं से फ़ैन या कूलर की हवा नहीं मिलती होगी। तो हमें इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। और जो शॉप पे रहते हैं, क्या वो लोग बहुत आराम से रहते हैं? नहीं, वो लोग भी आराम से नहीं रहते हैं। जब शाम होने लगती है या दोपहर के टाइम ना, उनकी शॉप भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी दुकान भी बहुत ज़्यादा गर्मी निकालती है। तो फ़ैन की हवा तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। हाँ, जिनके यहाँ AC है उनके लिए बेटर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अगर वही धूप में निकलेंगे ना तो उससे बहुत ख़तरा भी हो सकता है। तो जिनके यहाँ AC है, मैं उनसे यही कहूँगी, चाहे वो घर की AC हो या शॉप की AC हो, कोई भी AC हो, लेकिन धूप में निकलते वक्त थोड़ा ख्याल करिएगा, क्योंकि इससे ना इंसान पैरालाइज भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो यही मेरा कहना था कि हम घर में रहते हुए अल्लाह से शिकवा करते हैं और अपने अम्मी अब्बू से कहते इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर या मैं नहीं जाऊंगा बाहर। लेकिन एक बाप भी तो है जो अपने बच्चे का पेट चलाने के लिए बाहर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। और वही बच्चा जब जवान होता है ना, वही बेटी या बेटियाँ बेटे जो जब जवान होते हैं ना, वो तो कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो उस वक्त ये जुमला कहते हुए ना एक बार, सिर्फ एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लीजिएगा कि उनके चेहरे का क्या रिएक्शन होता है। वो टूट जाते हैं कि इतना करने के बावजूद भी मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने माँ बाप को कह जाते हैं और सोचते नहीं हैं इस बात को। अगर हम सोचेंगे ना तो फिर हम कभी कहेंगे ही नहीं। कहते वक्त हमारे दिल में ये रहता ही नहीं है कि जिसे हम कह रहे हैं उसी ने हमें लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना सब कुछ सिखाया है। उसे ही हम सब कुछ कह रहे हैं। वो किनारे जाके या एक दूसरे से मिलके, मतलब पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिलके कितना रोते होंगे कि जिसके लिए हमने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, सब कुछ। आज वही कह रहा है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, जो ऐसा कह रहे हैं। तो एक बात मैं और आप लोगों से कहूँगी, सबसे कहूँगी
और मैं खुद से भी कहूँगी, कभी भी अपने माँ बाप को अकेला मत होने दीजिएगा। माँ बाप हों या सास ससुर हों, जैसे हमारे माँ बाप रहते हैं ना, वैसे ही सास ससुर भी रहते हैं। तो कभी ये सोच के सोच के कभी कोई काम मत करिएगा कि ये तो मेरे सास ससुर है, इनका क्या। अगर वही तकलीफ़ आपकी भाभी आपके पेरेंट्स को देगी तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। मैं सबको ये कह रही हूँ, खुद को भी कह रही हूँ, थोड़ी कि मैं इससे अपने आप को अलग रख रही हूँ, नहीं, मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ। तो उस वक्त तो बहुत तकलीफ़ होगी जब हम अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखेंगे कि, और ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी भाभी से लड़ पड़ें या अपनी मम्मी से लड़ पड़ें। कुछ भी हो सकता है ना, कि आपने मेरे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया, या आपने मेरे नाना नानी के साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे दादा दादी के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसी चीज़ को हम भी उसी जगह हम अपने आप को भी रख सकते हैं ना। कल हमारे भी तो सास ससुर होंगे, कल हमारे भी तो नाना नानी होंगे, मतलब उनके जो हस्बैंड के नाना नानी रहते हैं वो भी तो अपने हो जाते हैं। तो क्या हमें ये हक बनता है कि हम दूसरे के माँ बाप को तकलीफ़ दें और अपने माँ बाप की तकलीफ़ उन पे चढ़ बैठें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सबको देखना चाहिए, हर एक के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं ना, वैसे हमें दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, वैसे ही उन्हें सुख दें, उन्हें खुशी दें। और ये भी रहता है ना कि बड़े बूढ़े अगर घर में मौजूद रहते हैं, जब कोई भी मुसीबत आती है तो अपने बच्चों पे नहीं आने देते हैं, चाहे वो बहू हो, बेटे हो, पोती हो, पोता हो, कोई भी हो। पहले वो उस मुसीबत को अपने ऊपर लेते हैं, तो वो एडवाइस देते हैं कि देखो ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बाल को धूप में नहीं सफ़ेद किया है। वो बहुत ज़्यादा तजर्बे के ज़रिए वो कुंदन बने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तजर्बे से वो गुज़रे हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत उनके ऊपर आई है। उस मुसीबत को देखते हुए उन्होंने हर एक चीज़ को झेला है। तो जब भी कोई मुसीबत आएगी ना, तो सबसे पहले वही आगे बढ़ेंगे। हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि हम उसका सामना कर सकें। तो मैं सबसे यही बात कहूँगी कि कभी भी ये सोच के अपने माँ बाप को तो खैर बहुत कम लोग कहते हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता तो कह देते हैं, लेकिन जो दूसरे के माँ बाप रहते हैं, मीन्स हस्बैंड के माँ बाप रहते हैं, या कोई भी रहे, ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड ही के माँ बाप हों, कोई भी रहे, तो किसी को झिड़किएगा मत। झिड़कने से पहले ना एक बार अपने बुढ़ापे को सोच लीजिएगा। ज़रूरी नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बुढ़ापे तक पहुँच रही हैं, नहीं, पता नहीं हम लोगों में से इस वक्त किसका टाइम आने वाला है, कब अल्लाह ताला बुला ले, कुछ पता नहीं है किसी के बारे में। तो अगर ऐसा हो गया तो ज़ाहिर सी बात है, जो हमने बोया उसे ही हम काटेंगे। जो बीज बोया जाता है ना, वही लोग काटते हैं, कोई दूसरा बीज आके उसमें नहीं फलता है। तो मेरा असल मकसद था कहने का कि कभी भी अपने बड़ों को तकलीफ़ मत दीजिएगा। अगर कुछ गलती आपसे हो जा रही है तो उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए, वो बड़े हैं, उनका दिल बहुत बड़ा रहता है। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारा भी दिल बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हम छोटे हैं तो हमारा दिल छोटा है, नहीं, बड़े हैं छोटे हों, अगर वो अच्छे दिल से मिल रहे हैं, खुले दिल से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई दिल में बात रख के मिल रहा है, कोई कीना रख के मिल रहा है, तो ना मिले तो बेहतर है। क्योंकि कीना घमंड ये सब चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये है ना, राई के बराबर भी सीने में जो कीना हो, बेकार इबादत है, बेकार नमाज है। तो हमेशा हर किसी से हंस के मिलिए, और जो भी बात हो ना उसे दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, पिछली बातों को दोहराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। बस एक दूसरे से शिकवा करेंगे, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैं गुस्सा हुई तो तुम्हारी इस बात से हुई। अरे छोड़ो, हटाओ, जो हो गया सो हो गया। किसी भी चीज़ को ना कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जो गुज़र गया उस पे ये सोच के हट जाना चाहिए कि चलो, क्या पता ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था, अब इंशाअल्लाह ताला सब अच्छा होगा, अगर मैं अच्छा करूँगी तो। लेकिन अगर मैं उसी बात को लेके बैठ जाऊँगी ना,
तो फिर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी, कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी। हमेशा मेरे माइंड में यही चलता रहेगा कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मुझे ये कहा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा था, या मेरी चाची ने या मेरी बड़ी अम्मी ने, जो भी हों, मेरी नानी ने, नाना ने, मतलब जब कुछ बातें आती हैं, सिमटती हैं तो बहुत दूर तक सिमटती जाती हैं माइंड में। तो इन सब चीज़ों को ना हमेशा हटा देना चाहिए। ये सोच के हटाना चाहिए कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर किसी को हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। मैं ख़ुद को कभी भी इन सब चीज़ों से मुबर्रा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत अच्छी नहीं हूँ। मैं भी एक बुरी ही लड़की कही जाऊँगी, लेकिन अपने आप को मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसा भी मेरे भी साथ हुआ है, कभी कभी कि मैं भी गुस्से में बोल देती हूँ, लेकिन फिर बाद में ना बहुत पछताती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। या फिर मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ। ये नहीं कि मैं दमक में रहूँ कि ज़रूरी नहीं, मैं ये गलत थोड़ी कही थी, मैंने तो सही ही कहा था। नहीं, ऐसा नहीं, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। कोई भी हो, मेरे बड़े हों, मेरे छोटे हों, मैं ये सब नहीं देखने जाती हूँ कि अरे मेरे से छोटे, मैं कैसे इससे माफ़ी। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है माफ़ी मांगने में। बस ये रहता है कि हमेशा खुले दिल से मांगना चाहिए, साफ़ दिल से। ये नहीं कि दिल में कीना रख के उससे माफ़ी मांगने जाएँ, तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। दिल में मेरे कीना तो है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसी की वजह से मैं गुस्सा हुई हूँ, या इसी की वजह से मुझे ये सब हुआ है। तब आप लोग ये सोचेंगी, ये तो पूरी स्पीच ही देने लगे व्लॉग में, लेकिन आज मेरे माइंड में ये बात आई ना कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये किया। माय डियर यूट्यूब फैमिली, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मेन टॉपिक से हट गई थी, नहीं, आज मेरा मकसद ही यही था। तो आइए एक और बात मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी लीची पक चुकी है, लेकिन अभी मीठी नहीं हुई है। ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोग को बुलाना नहीं चाह रही, इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि मेरी लीची पकी नहीं है। रेड तो हो चुकी है, लेकिन मीठी नहीं है, क्योंकि पानी ही नहीं पड़ा है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी ना, उसमें बर्फ़ भी पड़ी थी, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं है। मुश्किल से थोड़ी मोड़ी बारिश हुई थी, वो भी 4 बजे के करीब। अभी अज़ान हो रही थी फजर की, जब हुई थी, और उसमें थोड़ा थोड़ा बर्फ़ भी पड़ा था। जो ऊपर से गिर रहा था ना, नीचे आके वो ख़त्म हो जा रहा था, मतलब फैल नहीं रहा था। तो चलिए एक और बात बताऊँ आप लोगों को, अपनी अपनी आँख सेक लीजिए, क्योंकि मोबाइल की वजह से ना आँख की रोशनी जैसे गिरती चली जा रही है। पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है या सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो बहुत ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो इसी में हम अपनी आँख को सेक ले रहे हैं, मतलब अपनी आँख को चार्ज कर ले रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि किसकी किसकी आँख की रोशनी जा रही है। जब बारीक वाला पढ़ना रहता है ना, तो मैं बहुत बहाना बनाती हूँ अपनी अम्मी से। मेरी अम्मी का फिर यही ताना मिलता है, और पूरे दिन मोबाइल देखो तो फिर क्या होगा। तो मैं कहूँगी क्या करो, मेरा तो काम ही यही है। तो कह रहे फिर भी थोड़ा सा रख दिया करो, एनी टाइम उसी में घुसी रहती है। तो मैं, उनकी भी बात सही है, उनका कहने का मतलब जो है गलत नहीं है, उनकी भी बात सही है। मुझे ना बार बार ये चेक करना रहता है कि आज मुझे क्या बनाना है, या किस टॉपिक पे बोलना है, या आज मेरे व्लॉग में क्या आएगा, और कौन सी रेसिपी आज मैं शेयर करूं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना मैं बार बार अपना मोबाइल उठाती हूँ, और बार बार वाईटी में जाना रहता है, यूट्यूब पे जाना रहता है। तो मेरी अम्मी जो मेरी बोल रही हैं ना, वो गलत नहीं बोल रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं मोबाइल ना उठाऊँ, लेकिन उठ जाता है, क्योंकि मुझे काम उसमें देखना रहता है। तो देख लीजिए, लीची दूर से बना रही हूँ, इसीलिए इतनी साफ़ नहीं आ रही, लेकिन रेड हो चुकी है, लेकिन बहुत खट्टी है। अभी मत आइएगा आप लोग, इतनी ज़्यादा खट्टी है ना कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सह पाएंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए, बहुत लॉन्ग हो गया है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह।